रात का वक्त, डाइनिंग एरिया। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। तभी शिशिर जी दानिश को आज यहाँ देखकर तंज कसते हुए बोले, मिल गई जनाब को फुर्सत आज। मैं बता नहीं सकता, आपको यहाँ देखकर मेरी तो आंखें ही धन्य हो गई। शिशिर जी की बात सुनकर बिपाशा जी उन्हें घूरने लगी। वहीं दानिश उनकी बात सुनकर उनकी तरफ घूरते हुए बोला, डैड, मैं बिजी था। ये कहते हुए दानिश ने अपने स्पून को उठाया। वहीं उसकी बात सुनकर शिशिर जी बोले, हाँ साहबजादे तो काफी ज्यादा बिजी हैं, इतने बिजी कि उन्हें खुद के बेटे और बीवी के साथ भी समय बिताने का समय नहीं मिलता। अंतरा जो इस समय दानिश की प्लेट में फ्राइड राइस को रख रही थी, उसे दानिश के लिए ये सब सुनकर काफी मजा आ रहा था और वो स्माइल करते हुए शिशिर जी से बोली, पापा कोई बात नहीं, दानिश शायद मुझे और दक्ष से ज्यादा अपने काम को जरूरी मानते हैं, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर अंतरा हल्के से स्माइल करते हुए अपने लिए खाना सर्व करने लगी और अपना सर नीचे करके धीरे धीरे खाने लगी। वहीं दानिश अंतरा की बातों का मतलब समझते हुए उसके करीब आकर धीरे से बोला, डोंट प्रोवोक मी, अदरवाइज मैं अभी अपनी बेशर्मी यही सबके सामने दिखाऊंगा, ये बताकर कि कैसे आज हम दोनों ने सारा टाइम एक दूसरे की बाहों में बिताया था। अंतरा ने दानिश के मुंह से जब ये बात सुनी तब उसे अचानक से खांसी आने लगी, जिसे देखकर दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसकी पीठ को रब करके पानी देते हुए बोला, आराम से, मैंने तो बस तुम्हें वार्न किया है अभी। अंतरा दानिश की बात सुनकर पानी पीते हुए जलती नजरों से उसे घूरने लगी। वहीं ध्रुव अंतरा को देखकर उससे पूछता है, अंतु तुम ठीक हो? अंतु वर्ड सुनते ही दानिश की टेढ़ी नजरें सीधा ध्रुव पर गईं। वहीं ध्रुव जो इस समय दक्ष को अपने हाथों से खिला रहा था, वो दानिश का चेहरा जब देखता है तो वो अपनी कही बातों को सोचता है और फिर वो दानिश को घूरते हुए खुद से बोला, ये हमेशा जलनखोर ही रहने वाला है, चाहे 10 बच्चों का बाप ही क्यों ना बन जाए। ध्रुव अपने मन में बोलता है। वहीं दानिश के हाथ अभी रुके हुए थे और वो एकटक ध्रुव को जलती नजरों से देखे जा रहा था। ध्रुव ये देखते हुए गहरी सांस लेकर फिर अंतरा से बोला, अंतरा, तुम्हारे एग्जाम कब से स्टार्ट हैं? अंतरा शब्द पर जोर देते हुए ध्रुव दानिश को घूरता है। वहीं जिसे सुनकर दानिश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो फिर अपने स्पून से खाने की एक बाइट लेता है, जिसे देखकर ध्रुव लाचारी से अपना सर हिलाता है। वहीं अंतरा ध्रुव की बात सुनकर कुछ बोलने को हुई कि तभी, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है इसके एग्जाम। दानिश ने ध्रुव को सीधे जवाब दिया और अंतरा को घूरा। ध्रुव दानिश की बात पर सिर्फ अपना सर हिलाता है और दक्ष के छोटे से मुंह पर लगे राइस के दाने को टिश्यू से साफ करता है। दक्ष इस समय बिल्कुल शांत था और चुपचाप ध्रुव के हाथ से खा रहा था। वहीं अंतरा धीरे से दानिश से बोली, दानिश, ये क्या आदत है आपकी? आप हमेशा मेरा हाथ क्यों पकड़ लेते हैं डिनर के वक्त? ये कहते हुए अंतरा अपने हाथों को छुड़ाने लगी, जिसे इस समय दानिश ने कसकर टेबल के नीचे से पकड़े हुए डिनर कर रहा था। उसके चेहरे पर इस समय शैतानियत साफ दिख रही थी और वहीं अंतरा बेबसी से अपने हाथ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी डिनर करके उठते हुए शिशिर जी दानिश से सख्ती से बोले, दानिश, मैं चाहता हूँ कि तुम दक्ष और अंतरा के लिए समय निकालो और उन्हें आउट ऑफ इंडिया कहीं घुमाने ले जाओ, अंतरा के एग्जाम के बाद, क्योंकि आज 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, तुम अंतरा को कहीं बाहर लेकर नहीं गए। शिशिर जी की बातों में गंभीरता थी। वहीं अंतरा को शिशिर जी का हमेशा से उसको सपोर्ट करना देखकर अच्छा लगा। अंतरा आगे कुछ नहीं कहती और दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश ने अपनी चेयर से उठते हुए अंतरा का हाथ छोड़ दिया और अपने स्लीव को ठीक करते हुए बिना इमोशन बोला, जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं कोशिश करूंगा। ये कहते हुए दानिश फिर वहां से सीधे चला गया। वहीं उसकी रूखी बात सुनकर अंतरा दक्ष को देखने लगी और शिशिर गुस्से से परितोष और देविका जी से बोले, ये सब आप सबके लाड प्यार का नतीजा है कि ये लड़का इतना अपने मन का करता है। कोई भी बात बताओ इससे या करने को बोलो तो इसका एक ही जवाब रहता है कि ये सब मैनेज कर लेगा। शिशिर जी दानिश की बातों को दोहराते हुए बोले। वहीं परितोष और देविका जी गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठे और देविका जी बोली, शिशिर, वो समझदार है, उसे पता है कि उसे कब क्या करना है और मुझे पता है वो अंतरा और दक्ष को बहुत चाहता है, तो तुम्हें उन दोनों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो परितोष जी के साथ अपने कमरे में चली गई। वहीं अंतरा ये सब सुनकर अपना सर हिलाते हुए दक्ष को देखकर बोली, ये शैतान कभी सुधरने नहीं वाले और मैं अपने दक्ष को इनकी तरह तो बनने नहीं दूंगी। हाँ,
ये कहकर अंतरा भी ध्रुवी के साथ किचन में चली गई। वहीं शिशिर जी को बिपाशा जी अपने साथ लेकर जाते हुए बोली, आप क्यों इतना परेशान होते हैं? दानिश संभाल लेगा उन्हें, और देखना वो उन्हें लेकर भी जाएगा। एक बार अंतरा के एग्जाम खत्म होने दीजिए। शिशिर जी खुद के गुस्से को काबू करते हुए बस अपना सर हिलाते हैं और कमरे में चले गए। वहीं ध्रुव भी दक्ष को अपनी गोद में लेकर अपनी चेयर से उठते हुए दक्ष से बोला, चम, तुम्हारे डैड किसी की नहीं सुनते, और बड़े होकर तुम अपने डैड की मत सुनना। ये कहते हुए ध्रुव हंसने लगा। वहीं दक्ष छोटी छोटी आंखों से ध्रुव को घूरने लगा। ध्रुव दक्ष की आंखें छोटी हुआ देखकर मुंह बनाते हुए बोला, सच कहती है अंतु, तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। ये कहते हुए ध्रुव दक्ष को लेकर वहां से गार्डन में टहलने के लिए चला गया। दूसरी तरफ स्टडी रूम। दानिश इस समय एक पेन को अपनी उंगलियों के बीच दबाए अपनी किंग साइज चेयर पर मूव होते हुए सामने चल रहे प्रोजेक्टर में प्ले हो रहे एक कंस्ट्रक्शन वीडियो को ध्यान से देख रहा था। वो इस समय अकेला था। तभी उसका फोन रिंग हुआ और दानिश अपनी नजरें प्रोजेक्टर पर टिकाए कॉल रिसीव करता है। तभी दानिश की आवाज से पहले ही अगला इंसान बेहद सीरियस आवाज में बोला, मुझे भूल तो नहीं गए दानिश ओबरॉय? दानिश उस आवाज को जब सुनता है तब वो अपनी नजरें बिना इधर उधर किए सार्केस्टिक वे में सीधे बोला, मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा मैं खुद होने नहीं दूंगा, और तुम्हें मैं खुद को कभी भूलने नहीं दूंगा राघवन रोवर। ये कहते हुए दानिश की पकड़ पेन पर टाइट हो गई। वहीं उधर से राघवन हंसते हुए बोला, सुना एक बेटा है तुम्हारा, और तुमने काफी छुपा कर रखा है उसे, हम जैसे शुभ चिंतकों से। ये अच्छी बात नहीं। दानिश उसकी बात पर अपनी चेयर पर राउंड होकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम जैसे वेलविशर्स से मेरा बेटा नहीं डरता, डरते तो तुम हो जो अभी भी मुझसे छुप कर बैठे हुए हो। औकात नहीं हुई दोबारा मेरे सामने आने की। बहुत जल्द तुमसे सामने से मुलाकात होगी, और उस दिन तुम्हारी जान मेरे पास होगी। राघवन मुस्कुराते हुए बोला। वहीं दानिश ये सुनकर बिना इमोशन बोला, लेट्स सी किसकी जान मेरे हाथों से जाएगी और कौन किसे अपने पास रखेगा। ये कहकर दानिश आगे बिना राघवन की कोई बात सुने कॉल कट कर देता है और अपना सर चेयर से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश के चेहरे पर इस वक्त शातिर स्माइल थी और वो खुद में ही गुनगुनाते हुए चेयर पर मूव होने लगा। दूसरी तरफ अंतरा इस समय चेंज करके बेड पर आकर बैठ गई। दक्ष इस समय बेड पर उठकर बैठा हुआ था और आसपास अंतरा ने बेड पर उसके लिए खिलौने फैलाए थे, जिनमें से किसी भी खिलौने से दक्ष नहीं खेल रहा था, बल्कि उसकी नजरें तो बार बार गेट पर जा रही थी। अंतरा अपने फोन में अपना एडमिट कार्ड चेक कर रही थी। तभी उसे दक्ष की आवाज आई। दक्ष के बुलाने से अंतरा अपने फोन को साइड में रखते हुए उसे देखकर बोली, हाँ दक्ष, बोलो बेबी, क्या हुआ? दक्ष अपनी नन्ही उंगली को गेट की तरफ पॉइंट करते हुए धीरे से बोला, पापा। अटक कर बोलने भर से ही अंतरा दक्ष की बातों को समझ जाती थी और वो प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, दक्ष, डैड अभी ऑफिस के वर्क में बिजी हैं, इसलिए वो अभी तक नहीं आए। पर आप डैड को क्यों बुला रहे हैं? ये कहते हुए अंतरा दक्ष को अपनी गोद में बैठाकर बेड से टेक कर बैठ गई। वहीं दक्ष अंतरा की बातें ध्यान से सुन रहा था और वो अपनी अटकती आवाज में तुरंत बोला, मम, पापा। अंतरा को दक्ष की बातें समझ नहीं आई तो वो उसके फूले हुए गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोली, दक्ष, आप क्या बोल रहे हैं? मामा को कुछ समझ नहीं आ रहा है। डैड के पास कुछ सामान है आपका? किस लिए डैड का वेट कर रहे हो? दक्ष अंतरा की बातें सुनकर अपना सर नीचे कर लेता है। अंतरा दक्ष को ऐसे देखकर खुद से बोली, मेरा दक्ष कहीं सैड तो नहीं हो गया? मुझे दानिश को कॉल करके बुलाना चाहिए, वही बता पाएंगे कि आखिर दक्ष कहना क्या चाहता है। ये कहते हुए अंतरा अपने फोन में दानिश का नंबर डायल करती है तो उधर से एक ही रिंग में कॉल पिक हुआ और दानिश की आवाज आई, व्हाट सिली गर्ल, अभी हमने आफ्टरनून में ही किया था वो सब, तो क्या इतनी बेताबी आ गई है तुम्हारे अंदर कि मुझे यूं कॉल करके रात में भी बुला रही हो? दानिश की बेशर्मी भरी बात सुनकर अंतरा का चेहरा सुर्ख हो गया और वो फोन को घूरने लगी और फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, दानिश, आप चुप रहेंगे क्या? और मैं आपको नहीं बुला रही, आपका बेटा आपको याद कर रहा है, पापा पापा करके, तो रूम में आइए जल्दी। ये कहकर अंतरा बिना दानिश की बात सुने कॉल कट कर खुद को नॉर्मल करने लगी। वहीं दक्ष इस समय अंतरा को एक टक देख रहा था और दानिश का नाम सुनकर वो खुश होकर गेट की तरफ देखने लगा।
अंतरा को दक्ष का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो भी अब दानिश के आने का वेट करने लगी। उसे लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि सही बात क्या है। अब वो दानिश के आने का सिर्फ वेट ही कर सकती थी। हालांकि उसे भी दानिश को देखने का मन कर रहा था, पर उसने दानिश के बिजी होने की वजह से उसे परेशान नहीं किया। लेकिन अब तो दक्ष उससे मिलना चाहता था, तो इसलिए अब अंतरा भी खुश थी। तो क्या चाहता है दक्ष दानिश से? क्या समझ पाएगी अंतरा दक्ष की बातों को? क्यों वेट कर रहा है दक्ष दानिश का? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो। दक्ष अभी भी गेट की तरफ ही देखे जा रहा था। अंतरा दक्ष की हरकतें समझने में नाकाम हो रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दक्ष को दानिश पर इतना प्यार क्यों आने लगा अचानक से, जो वो अभी तक ऐसे गेट की तरफ अपनी नजरें गड़ाए था। अंतरा तभी दक्ष के चेहरे को सहलाते हुए प्यार से बोली, दक्ष, मामा को बताओ क्या बात है? क्यों आप डैड का वेट कर रहे हो? अंतरा ने एक बार फिर दक्ष को समझने की कोशिश की, तो दक्ष अंतरा की बात सुनकर फिर से अपनी टूटी फूटी आवाज में बोला, मम्मा, पापा। अंतरा उसकी ऐसी आवाज सुनकर ना समझते हुए आगे कुछ भी कहती कि तभी रूम का गेट खुला, तो अंतरा और दक्ष दोनों उसी तरफ देखने लगे। दक्ष दानिश को अंदर आता देखकर काफी खुश हो गया। वहीं अंतरा दानिश को जब देखती है तो उसका मुंह बन गया और वो दानिश के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखते हुए खुद से बोली, इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे बिना बरसात के सूखी पड़ी जमीन जैसे क्यों लग रहे हैं मुझे? ये कहते हुए अंतरा दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश बिना कोई एक्सप्रेशन के उनके पास आया और एक नजर अंतरा को देखते हुए दक्ष को देखने लगा। दक्ष जो इस समय दानिश को देखते हुए अपनी नन्ही हथेलियों को उसके आगे कर रहा था, दानिश ये देखते हुए बिना इमोशन के बोला, व्हाट? किस लिए मुझे बुला रहे थे तुम? दानिश की बात सुनकर अंतरा बोली, ये कुछ बोल रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। आप ही पूछिए ये क्या बोल रहा था? दानिश अंतरा की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता और दक्ष के करीब बेड पर बैठते हुए बोला, कुछ चाहिए तुम्हें? दक्ष दानिश की बात पर तुरंत अपना सर हाँ में हिलाकर अपनी नन्ही हथेलियों की तरफ इशारा करता है, जो उसने खोलकर दानिश के आगे बढ़ा रखी थी। दानिश उसकी हथेलियों को घूरते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? दक्ष ने दानिश की आवाज सुनकर एक नजर अंतरा को देखा, जो उन्हें ही ना समझी में घूर रही थी, और फिर दक्ष अपनी नजरें दानिश की पॉकेट की तरफ करता है और फिर बिना कुछ कहे अपने घुटनों के बल बेड पर धीरे धीरे चलते हुए दानिश के करीब आया और उसकी पॉकेट की तरफ अपने छोटे हाथों को बढ़ाया। दानिश उसकी इस हरकत से उसको घूर कर देखने लगा और फिर अपनी पॉकेट से वही दक्ष के डेजी फ्लावर को निकालते हुए बोला, क्या तुम इसकी बात कर रहे थे? दक्ष दानिश के हाथ में उस डेजी फ्लावर को देखकर काफी एक्साइटेड हो गया और वो तुरंत अपना सर हाँ में हिलाता है। अंतरा उस डेजी फ्लावर को देखकर और भी कंफ्यूज हो गई और दानिश दक्ष को देखकर वो फ्लावर वापस से अपने पास खींचते हुए बोला, सोचना भी मत कि मैं ये तुम्हें दूंगा और तुम मेरी वाइफ को इसे दोगे। दक्ष ने दानिश की बात सुनकर अब बिल्कुल रोने जैसा मुंह बना लिया। वो बहुत बेबस सा फेस बनाते हुए दानिश की तरफ देखते हुए और धीरे से बोला, पापा तो। दक्ष उस डेजी फ्लावर के लिए इस समय बेहद मासूम बनकर दानिश से बोल रहा था। वहीं अंतरा ये सब देखते हुए उन दोनों से बोली, ये सब हो क्या रहा है? आप दोनों दिन पे दिन मेरी समझ से बाहर होते जा रहे हैं। दानिश अंतरा की बात सुनकर उसे एक टक घूरने लगा। वहीं दक्ष की नजरें जब दानिश पर गईं, जिसका ध्यान इस समय अंतरा को घूरने पर था, वो ये देखते हुए एक झटके में दानिश की हथेली से उस फ्लावर को अपनी मुट्ठी में कस कर भर लेता है और दानिश ये देखकर दक्ष को बुरी तरह देखने लगा। फूल वापस पाते ही दक्ष के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसके दो चूहे जैसे दांत दिखने लगे और वो तुरंत अपने छोटे छोटे घुटनों के बल से चलते हुए अंतरा की गोद में चढ़ गया। ये देखकर दानिश चिढ़कर बोला, यू सिली बॉय, तुम बहुत स्मार्ट हो रहे हो मेरे आगे, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, समझे तुम? दक्ष दानिश की बातों को पूरा इग्नोर करते हुए अंतरा के सामने अपनी छोटी सी मुट्ठी को खोलता है और हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, मामा। अंतरा दक्ष की ये बात सुनकर कि ये डेजी फ्लावर जो उसकी मुट्ठी में था वो उसके लिए है, ये देखकर अंतरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो दक्ष को अपने सीने से लगाते हुए बोली, मेरा दक्ष, कब से इसके लिए डैड का वेट कर रहा था। क्या आप मुझे देना चाहते थे?
दक्ष अंतरा के सीने से अपना सर बाहर करते हुए धीरे से हाँ में सर हिलाता है। अंतरा ये देखकर प्यार से उसके चेहरे पर किस करने लगी। दानिश अपनी जलती हुई नजरों से इस समय अंतरा को देख रहा था। अंतरा दक्ष के दिए फूल को भी किस करती है, जो कि पूरा अब तक मुट्ठी में रहने से मसल चुका था। दक्ष अब खुश लग रहा था और अंतरा की गोद में चढ़कर बैठा था। अंतरा उस फूल को अपने साइड ड्रॉअर की एक डायरी में रखते हुए प्यार से बोली, ये मेरे दक्ष का पहला गिफ्ट है मेरे लिए, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। ये कहकर अंतरा उस डायरी में उस फूल को रख देती है और फिर से दक्ष को अपने सीने से लगा लेती है। तभी दानिश अपनी जगह से उठते हुए अंतरा से रूठ होकर बोला, इसे जल्दी सुलाओ, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहते हुए दानिश दक्ष को घूरता है, जिसके चेहरे पर इस समय एक विनिंग स्माइल थी दानिश को देखकर। वहीं अंतरा दानिश की बात सुनती है तो उसे भी कुछ याद आया, उसके एग्जाम से रिलेटेड। ये सोचकर अंतरा फिर दानिश से बोली, आप थोड़ा वेट करिए, मैं दक्ष को सुला देती हूँ। दानिश इस बात का बिना जवाब दिए सीधे वॉशरूम चला गया। वहीं अंतरा दानिश को जाता देख कर घूरने लगी और फिर दक्ष की साइड बेड पर लेटकर दक्ष के सिर को सहलाने लगी। दक्ष अभी भी अंतरा के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर सोता था और उसने आज भी यही किया था। वो अपनी आंखें बंद किए अंतरा से लिपट गया। अंतरा धीरे धीरे दक्ष को सुलाने लगी और कुछ ही देर में दक्ष नींद में चला गया। दक्ष को सुलाकर अंतरा ने गहरी सांस ली और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके अपने बालों को उसकी मुट्ठी से हल्के से छुड़ाते हुए आहिस्ता से बेड से उठ गई। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और दानिश बाहर निकला। अंतरा दानिश को बाहर आया देखकर उसके पास जाते हुए बोली, मैंने दक्ष को सुला दिया दानिश, और मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। अंतरा ये कहकर अभी चुप ही हुई थी कि तभी वो सीधे दीवार से एक झटके में सट गई और ना समझी में दानिश को देखते हुए कुछ बोलने को हुई कि दानिश उसके होठों को अपने होठों में सीधे भर लेता है और उसके होठों को चूमने लगा। उस प्रेशर वाली किस से अंतरा के मुंह से आवाजें निकलने लगी और उसके नाखून दीवार पर स्क्रैच करने लगे। दानिश उसकी कमर को दबाते हुए उसके होठों को चूमे जा रहा था। अंतरा को उस किस से सिर्फ दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो दानिश से खुद को छुड़ाने लगी। पर दानिश उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी चेस्ट पर रख लेता है और अंतरा उसकी चेस्ट पर अपने नाखून से स्क्रैच करने लगी। दानिश उसके नर्म होठों को पूरी तरह चूमते हुए उसे कसकर होल्ड कर लेता है। अंतरा ने अपनी आंखें और भी कसकर बंद कर ली। ये किस काफी देर तक चली, जब तक कि अंतरा की सांसें घुटने न लगी। दानिश, पागल हो आप? अंतरा बुरी तरह हांफते हुए सांसें लेकर बोली। दानिश अपने होठों को अपने अंगूठे से साफ करते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ, पागल हूँ मैं, क्योंकि तुमने मुझे पागल बनाया है। बिना मेरी इजाजत के तुमने मेरे कॉल को कट किया और अब तुम्हें उसकी सजा भी ना मिले, तो क्या मतलब है मेरे इस पागलपन का? ये कहते हुए दानिश ने अंतरा के स्वेलिंग होठों को अपनी इंडेक्स फिंगर से रब किया। अंतरा सिसक उठी और वो हैरानी से बोली, आप उस नॉर्मल फोन कॉल के लिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं दानिश? मैं गुस्सा नहीं करता सलीगल, क्योंकि मेरे गुस्से को तुम सह नहीं पाओगी। मैं तो बस तुम्हें पनिश कर रहा था, बिना मेरी बात सुने कॉल कट करने के लिए। दानिश अंतरा के बालों को समेटते हुए बोला। अंतरा दानिश के बर्ताव से उसे बुरी तरह घूर रही थी और फिर वो दानिश को खुद से दूर करके बोली, आपको कौन सी बात करनी थी मुझसे? दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसे एक बार फिर दीवार से सटाकर बोला, यही जरूरी बात थी। अंतरा दानिश की ये बात सुनकर उसे चिढ़ते हुए घूर कर बोली, दानिश, आप हद करते हो, आप मेरी समझ से बाहर हो बिल्कुल। ये कहते हुए अंतरा दानिश को फिर से खुद से दूर करके सीधे मुंह बनाते हुए बेड पर आई। दानिश के चेहरे पर सैटिस्फैक्शन था। उसे कुछ देर पहले का अंतरा को दक्ष का किस करना याद आया, जिसे याद करके दानिश ने अपने होठों को टच किया, फिर गहरी स्माइल करते हुए बेड पर अंतरा के करीब आया और उसे कमर से होल्ड करके बोला, तुम्हें मुझसे कौन सी बात करनी थी? अंतरा मुंह बनाते हुए दक्ष के बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए बोली, रहने दीजिए, अभी मेरा मूड नहीं है बताने का आपको कुछ भी। दानिश ने अंतरा की ये बात सुनकर उसे एक झटके में अपने ऊपर किया। अंतरा उसे घूरने लगी और दानिश उसे अपने ऊपर कडल करते हुए उसकी पीठ पर अपने हाथ चलाते हुए बोला, टेल मी सिली गर्ल। दानिश की बात से अंतरा समझ गई कि बिना दानिश उसकी बात सुने उसे सोने नहीं देगा। अंतरा फिर खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़कर उसके सीने से लगते हुए धीरे धीरे उससे अपने कॉलेज एग्जाम और दक्ष को इतने घंटे कौन संभालेगा, वो कैसे सब मैनेज करेगी, सारी बातें बता देती है।
जिसे दानिश गौर से सुन रहा था। और सब सुनने के बाद अंतरा दानिश के जवाब का इंतजार करने लगी। और कुछ देर चुप रहने के बाद दानिश ने मात्र 4 शब्द कहे, सो जाओ जिलेगल। ये कहकर दानिश ने लाइट्स ऑफ कर दी। वहीं अंतरा का चेहरा पूरी तरह दानिश की ये बात सुनकर चिढ़ गया और वो फूलते हुए खुन्नस में अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसने दानिश से कितनी सारी बातें बोली थी, लेकिन दानिश ने सिर्फ उससे 4 शब्द कहे, वो भी सो जाओ। मन ही मन अंतरा ये सब सोचते हुए खुन्नस में भर गई। पर इस समय दानिश की नजरें एकटक सामने की ओर थी। उसकी आंखों में कुछ अलग इमोशन थे। दानिश ने कुछ देर बाद अपनी आंखें बंद कर ली। इधर अंतरा भी दानिश को मन ही मन कोसते हुए सो गई। अगली सुबह इस समय रूम में हल्की धूप सीधे आकर अंतरा के चेहरे पर पड़ रही थी और अंतरा उससे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। अंतरा उबासी लेते हुए जैसे ही थोड़ा ही हिलने की कोशिश करती है, वैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो किसी की टाइट बाहों में थी। अंतरा जब अपना सर हल्के से उठाती है तो उसे अपने सामने ही दानिश का चेहरा दिखा, जिसकी आंखें बंद थीं और अंतरा राहत वाली ही पोजीशन में थी। वो इस समय दानिश के ऊपर उसकी बाहों में थी। अंतरा दानिश को एकटक ध्यान से देखने लगी। दानिश की आंखें बंद थी। अंतरा कुछ सोचते हुए अपने एक हाथ से धीरे से दानिश की बियर्ड को टच करने लगी और इसी तरह वो उसके पूरे चेहरे को धीरे धीरे टच करने लगी। अंतरा के चेहरे पर दानिश को देखकर एक सुकून था और वो हल्की सी स्माइल करते हुए दानिश के सख्त होंठों को देखने लगी, जिसे देखकर अंतरा को कल की किस याद आई और वो खुद से बोली, ये दानिश भी ना सच में पागल है। ये कहते हुए अंतरा थोड़ा और करीब होकर दानिश के होठों को देखने लगी। क्या करने वाली है अंतरा? क्या होने वाला है आगे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।